हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यानी लाभ हानि। नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल चैप्टर में लाभ हानि के प्रश्नमाला 11 का ए लेसन आज हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, मिनल ने एक कार 2,50,000 रुपया में खरीदी। देखिए, सबसे पहले बेसिक कुछ समझ लीजिए। खरीदेंगे तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदिएगा तो क्रय मूल्य होगा यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और जब बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होता है यानी सेलिंग प्राइस होगा। याद रखिएगा, खरीदेंगे तो क्रय मूल्य, बेचेंगे तो विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य यानी क्या हो गया इसका इंग्लिश, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट शॉर्टकट में सीपी। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो गया, शॉर्टकट में एसपी। अब आइए क्वेश्चन पे। मिनल ने एक कार 2,50,000 रुपया में खरीदी, तो खरीदेगा तो क्रय मूल्य, तथा 3,48,000 रुपया में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझिए, यहां खरीदेगा तो क्रय मूल्य दिया 2,50,000 रुपया और 3,48,000 में बेच दिया तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया, 3,48,000 रुपया। कर लाभ पर से निकालिए। लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको बताए थे पहला वीडियो में। दोनों का अंतर गुने 100 बटा दोनों में जो छोटा हो। देखिए, लाभ परसेंट बराबर याद रखिएगा, दोनों का अंतर गुने 100 बटा दोनों में जो क्या हो, छोटा हो। और जब हानि परसेंट कहेगा तो नीचे बटा वाला, या पढ़े होंगे आप लोग, लाभ परसेंट लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, उस पर ही बना सकते हैं। दोनों का अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाइए। 3,48,000 बड़ा है और 2,50,000 छोटा है। दोनों का अंतर गुने 100 बट्टा दोनों में जो छोटा हो। छोटा कौन है, 2,50,000। चलिए घटाते हैं, 1 2 3, तो 3 का 3 जीरो दे दीजिए। यहां घटाइए, 8 में से 0 गया 8, 34 में से 25 गया 9, और गुने 100 बटा 2,50,000। चलिए कटाते हैं, 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 25, 5 से काटिए 19 5 95, बच गया 3, 5 36, 5 से फिर काट दीजिए, 5 तिहाई 15, बच गया कितना 4, 6 उतरेगा 46 हो जाएगा, 5 नवा 45, बच गया 1, 5 दूना 10, यानी आपका पूरा पूरा कट गया 39.2 मतलब में। तो आपका कितना आंसर हो गया, 39.2%। फिर से देखिए, लाभ परसेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, दोनों का अंतर गुने 100 बट्टा दोनों में जो छोटा हो, हानि कहता है दोनों में जो बड़ा हो, ऊपर वाला सेम रहेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए। यहां एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। P रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन बराबर कै गो वस्तु, 12 गो। देखिए, इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं। एक तरफ लिख दीजिए वस्तु और एक तरफ लिख दीजिए रुपया। शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट आंसर निकालने का। P रुपया, तो P रुपया रख दीजिए रुपये के सामने,
प्रति दर्जन के भाव से, एक दर्जन बराबर कै गो वस्तु, तो 12 गो वस्तु, तथा P/8 प्रति दर्जन के, P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। P रुपया हो गया, वस्तु हो गया। अब यहां से क्रॉस गुना कर दीजिए, इधर से गुना कीजिए 8 गुने P यानी 8P, इधर से गुना कीजिए 12 गुने P यानी 12P। ये खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस हो गया यानी क्रैमूल हो गया यानी CP हो गया। ये बेच रहा है तो बिक्रैमूल हो गया यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब सोचिए, कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, तो सबसे पहले यहां आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट। तो अभी बताए थे लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या, दोनों का अंतर गुने 100 बट्टा दोनों में जो छोटा हो, दोनों का अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा घटाइएगा, तो दोनों का अंतर गुने 100 बट्टा दोनों में जो क्या हो, छोटा हो। 8P 12P में छोटा कौन है, तो 8P। चलिए घटाते हैं, 12 में से 8 चला गया यानी 4P, और गुने कितना 100 बट्टा कितना 8P, कटा दीजिए, 4 दूना 8, 2 से कटाइए 50 दूना 100, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। देखिए इसको दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। दूसरा तरीका से इसको देखिए, सेकेंड मेथड से यहां सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहा है, खरीदेगा तो क्या यानी क्रैमूल हो गया यानी कॉस्ट प्राइस P/12। अब कह रहा P/8 वस्तु के भाव से बेच रहा है तो बेचेगा तो यानी सेलिंग प्राइस हो गया बिक्रैमूल P/8। कह रहा है लाभ परसेंट निकालिए, लाभ परसेंट का फॉर्मूला अभी बताए थे, दोनों का अंतर गुने 100 बट्टा दोनों में जो क्या हो, छोटा, दोनों का अंतर का मतलब बड़ा में छोटा घटा दीजिए, और गुने 100 बट्टा दोनों में जो क्या हो, छोटा, छोटा कौन है दोनों में, P/12। अब इसका एलसीएम निकालिए 8 12 का, तो 8 12 का एलसीएम निकालिएगा 24 हो जाएगा, 8 3 का 24, 12 दूना 24 कैलकुलेशन कर रहा है, बट्टा P/12 घटाइए, 3 गो में से 2 गो 2 चला गया तो एगो P हो जाएगा, अब बट्टा 24 गुने 100 बट्टा P/24 कटा दीजिए, 12 दूना 24, P से P कट गया, 50 दूना 100, यानी कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो गया, 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए। यहां एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाता है तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले एक तरीका समझिए, यहां शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं। 1/10 लाभ कहेगा तो याद रखिएगा लाभ में जोड़ना है और हानि में घटाना है। कैसे तो समझिए, कहीं भी लिख दे 1/10 लाभ, तो लाभ का है तो दोनों को जोड़कर बोलिएगा, तो 10 गो बाई एगो 11/10। और जब कह देता 1/10 हानि, तो हानि में घटाते 10 में से 1 गया 9/10 लिखते। याद रखिएगा लाभ में दोनों को जोड़कर लिखिएगा, हानि में घटाकर लिखिएगा। तो 1/10 लाभ, तो 10 1 11/10 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य नहीं मालूम है, क्रय मूल्य तो आपको निकालना है, रहने दीजिए। 1/10 लाभ, तो 1/10 लाभ का मतलब कितना, 11/10। दोनों को जोड़ दीजिएगा, नीचे वाला सेम टू सेम रहने दीजिएगा। और बराबर भी क्रय मूल्य देख लीजिए कितना है, 891 रुपया बैठा दीजिए। बराबर में ऊपरे ऊपरे कट जाता, कटाइए, 11 8 88, 89 है, बच गया एक उतरेगा 11 के 11, यानी 11 से पूरा 81 मरतबे में कट गया। बराबर में कौन गुना, क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करेंगे 81 गुने 10 यानी क्या रुपया हो जाएगा, 810 रुपया आपका क्या निकल जाएगा जी, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यही आंसर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए। एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 किलो चावल खरीदा। देखिए एक व्यक्ति ने 26 किलो चावल कितना में खरीदा, 2470 रुपया में खरीदेगा तो क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना हो गया 2470 रुपया। कै किलो चावल खरीदा, तो 26 किलो खरीदा। उसने उनमें से 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिया। 26 किलो खरीदा कै रुपया में, 2470 रुपया में, और 10 किलो इसमें से चावल बेच रहा है 110 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 110 रुपए प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो 110 रुपया में। तो 10 किलो तो 10 गुने 110 माने 110 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 1 किलो 110 रुपए में 10 किलो कितना में बेचेगा, तो 10 में 110 से गुना कर दीजिए। अब कह रहा है 70 रुपया लाभ कमाने के लिए शेष चावल को किस भाव से बेचना चाहिए। तो समझिए टोटल कै किलो चावल खरीदा था, 26 किलो चावल खरीदा था, कै रुपया में 2470 रुपया में खरीदा था। तो क्या हो गया, क्रयमूल्य कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सोचिए 10 किलो तो निकल गया, टोटल 26 किलो में से 10 किलो बेच दिया, तो शेष कितना बच गया 16 किलो। कैसे बेच रहा है नहीं मालूम है, वहीं आपको निकालना है, एक्स मान लीजिए। अभी टोटल क्या हो गया, विक्रयमूल्य हो गया। फिर से देखिए 26 किलो का रुपया में खरीदा 2470 रुपया में, 10 गुने 110 मैंने बेच रहा था तो 110 रुपए प्रति किलोग्राम, शेष कितना बच गया 16 किलो। कैसे बेच रहा है नहीं मालूम है। अब कह रहा है 70 रुपये लाभ कमाने के लिए किस भाव से बेचना चाहिए, शेष जो बचा है। तो सबसे पहले लाभ बराबर सिंपल फॉर्मूला, लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, क्रयमूल्य 26 किलो कितना है बोलिए 2470, और कै रुपया का लाभ हो रहा है तो 70 रुपया का लाभ हो रहा था। फिर से देखिए लाभ बराबर विक्रयमूल्य हो गया पूरा माइनस क्रयमूल्य, लाभ कितने का 70 का, तो लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य बराबर लाभ दिया है 70। कैलकुलेशन कर दीजिए 1100 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 16x माइनस में 2470 इधर आकर के प्लस में जोड़ दीजिए, जीरो का जीरो 714 हासिल 1, 24 1 2540 हो गया। 16x प्लस में 11 से इधर आएगा तो माइनस में घटा दीजिए, जीरो का जीरो, 4 में से जीरो गया 4, 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, कटाइए 16 से, 9 मरता में कट जाएगा, 9 छक 54 हासिल 5, 9 5 14, जीरो का जीरो उतार दीजिए। यानी शेष चावल को कैसे बेचेगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है समझिए। यहां 2 रुपया 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। उतना ही पेंसिल 1 रुपया 75 पैसा में बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है समझिए। सबसे पहले 2 रुपया 50 पैसा प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर कितना पेंसिल है नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए। कैसे 2 रुपया 50 पैसा की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। आगे देखिए उतना ही पेंसिल को, उतना ही पेंसिल का मतलब एक्स, बेचने कैसे बेच रहा है 1 रुपया 75 पैसे की दर से 55 रुपये का हानि होता है। अब कह रहा है विनोद के पास कितनी पेंसिल, सजा दिए, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 रुपया 50 पैसा एक्स प्लस में इधर भेज दीजिए माइनस में, 55 का 55 आने दीजिए, माइनस में इधर भेज दीजिए प्लस में। चलिए घटाइए, 10 में से 5 चला गया 5, 14 में से 7 चला गया 7, जीरो का जीरो, जोड़ दीजिए 165, पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो, 25 से काटिए, 25 दिया 75,
25 चौका 100, ऊपरे ऊपरे कटाइए, 3 5 15, 3 5 15, क्रॉस गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 और 2 22, 5 चौका 20 के 0 हासिल दो, 5 चौका 20 और 2 22। चले अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीद रहा है। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में उससे 2% का लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए शॉर्टकट तरीका से बताते हैं एलिगेशन से। एक तरफ लिख दीजिएगा घोड़ा और एक तरफ लिख दीजिएगा गाड़ी। यहां कह रहा है कि 20% लाभ पर घोड़ा को बेच रहा है। 20% लाभ, जब लाभ लगा रहा है तो 100 जोड़कर बोलते हैं। 20% लाभ का मतलब 120, और गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि का मतलब कितना, 90। अब पूरे सौदे पे 2% का लाभ हुआ। 2% लाभ का मतलब 102। समझिए कैसे बैठाना है। एक तरफ इधर बैठाइएगा, एक तरफ इधर, और जो टोटल दिया रहेगा कुल, उसको हमेशा यहां बीच में बैठाइएगा। घोड़ा इधर बैठा दिए, गाड़ी इधर बैठा दिए, और टोटल कहां बैठाइएगा, बीच में। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहां देखिए 20% लाभ तो 120 ली, 10% हानि 90, और टोटल पे 2% लाभ 102। अब देखिए इस लाइन में से इसी लाइन में से घटाना है। देखिए बड़ा में से छोटा घटाते हैं कैसे। 120 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 18। 12 में से छोटा घटाइएगा, माइनस नहीं लगाना है, बीच में रेशियो का चिन्ह दे दीजिएगा। अब इधर से घटाइए, इस लाइन में से इस लाइन में से। बोलिए 102 में से 90 चला गया, 12। पहले यहां देख लीजिए कौन है, घोड़ा है, बाद में कौन है, गाड़ी है। जो पहले रहेगा पहले बैठेगा, बाद में रहेगा बाद में। अब कटाना है तो कटा दीजिए, 6 से 6 दूना 12 और 6 तीका 18, यानी घोड़ा अब अनुपात गाड़ी। घोड़ा का निकल गया 2, गाड़ी का निकल गया 3। आपसे पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, घोड़ा का पूछ रहा। तो याद रखिएगा जिसका निकालने के लिए कहे उसको ऊपर, अब दोनों जितना रहेगा सबको जोड़कर नीचे, तो दोनों को जोड़कर नीचे 3 गो 2 गो 5 गो, और टोटल दोनों गोरा मिला कितना दिया था, 20,000। घोड़ा गाड़ी मिलकर रख दीजिए। 5 से कटाइए, 5 चौका 20, और 3 गो का 3 गो 0 कर दिया, 4 दूना 8,000। इसका क्रय मूल्य निकाल गया, किसका, घोड़ा का। फिर से देखिए एक तरफ घोड़ा एक तरफ गाड़ी, टोटल को बीच में रखिएगा। 20% लाभ 120, 10% हानि 90, 2% लाभ 102। घटाए तो 18, इधर से घटाए तो 12, बड़का में छोटा घटाइएगा। कैलकुलेशन कर लिए, घोड़ा का पूछ रहा है क्रय मूल्य, जिसका निकालने के लिए कहा उसको ऊपर, दोनों को जोड़कर नीचे, और दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया था, 20,000। 5 चौका 20, 4 दूना 8,000 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा। आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाए थे, पुराना मूल्य बराबर x गुने y बटा 100 माइनस x गुने k। जब यहां वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी कहे तो 100 में घटाइएगा। इस पे देख लीजिए तो डायरेक्ट भी बता देंगे। सबसे पहले x का मान यहां देख लीजिए, परसेंट वाला x रहेगा, रुपया वाला y रहता है 22,500। अब यहां देख लीजिए 10% कमी, तो 10% कमी का मतलब 90। अब वृद्धि का था तो जोड़ के लिखते, और k का मान kg वाला कितना है, 25 है। चलिए कटाइए, 1 से 1 0 कट गया, 25 से कटाइए, 25 9 225, 2 का 2 0 उतार दिए, 9 से कटाइए 100 मरता में। अब का आंसर कितना निकल गया, 100 निकल गया। देखिए इसको दूसरा तरीका से बताते हैं बिना ट्रिक्स का। यहां समझिए सेकेंड मेथड से 7 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड मेथड से देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बचत, रुपया कितना दिया, 22,500 रुपया,
इस बचत निकालते समय कोई परिवर्तन नहीं, वृद्धि का है चाहे कमी का है, कोई परिवर्तन नहीं। 10% कमी का है चाहे 10% वृद्धि का है, लिखेंगे 10/100 ही लिखना है। 2 से 2 जीरो कट जाएगा, आपका कितना बच गया 2250 रुपया। 2250 रुपया हो गया। अब कह रहा 25 kg अधिक पर रुपया निकल गया 2250 रुपया। अब निकालिए 1 kg अधिक पर, तो 2250 बटा 25, 25 नवा 225, यानी का रुपया निकल गया 90 रुपया। अब कह रहा कि चाय का प्रारंभिक मूल्य पहले वाला मूल्य नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए। अब देखिए यहाँ 10% कमी है, तो 10% कमी का मतलब कितना 90/100। वृद्धि का आता तो जोड़ कर लिखते, और बराबर जो आएगा उसको रख दीजिएगा 90। 90 कट गया, x बराबर कितना आंसर हो गया 100 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कर रहा है समझ लीजिए। हाँ, क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 750 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए परसेंटेज इस टाइप से क्वेश्चन बताए थे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 में बेचा। याद रखिएगा परसेंट वाला एक तरफ, विक्रय मूल्य वाला एक तरफ, बार बार एग्जाम में आता है। 25% हानि का मतलब कितना हो गया बोलिए 75%। 25% हानि, हानि का है तो 100 में घटाइएगा, लाभ का है 100 में जुड़िएगा। 25% हानि पर बेच रहा है, 6750 रुपए में विक्रय मूल्य दिया। अब कह रहा है 15% लाभ का पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% लाभ का मतलब कितना 115। परसेंट वाला एक तरफ, याद रखिएगा विक्रय मूल्य वाला एक तरफ। 25% हानि पर 750 रुपए विक्रय मूल्य। अब कह रहा है 15% लाभ, तो 15% लाभ का मतलब 115% का निकालना। 6750 बटा 75 गुने 115। चलिए कटाते हैं, 25 से कटाइए, 25 दिया 75, 25 दूना 50, 67 में से 50 दिया 17 बचेगा, 5 उतार दीजिए, 25 7 175, जीरो का जीरो उतार दीजिए, 3 से काटिए, 3 9 27, 90 मरता में कट गया, गुना कर दीजिए, जीरो का जीरो पहले उतार दीजिए, 9 5 45 हासिल 4, 9 4 13, 9 5 45 हासिल 4, 9 1 9, 9 4 13 हासिल 1, 9 1 9 1 10, कितना हो गया 10,450 आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, जीरो का जीरो, 9 5 45 हासिल 4, 9 1 9, 9 4 13, 9 4 13 हासिल 1, 9 1 9 1 10, जैसे 9 5 45 हासिल 4, 9 4 13 हासिल 1, 9 1 आपका हो गया 10,350 आंसर। इतना ही आज रहने देते हैं, इसके आगे अगला वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।